चलो अब मॉडुलस में आते हैं। ठीक है, तो ये मॉडुलस वाले में क्या है कि ये क्या फंक्शन था, ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार फंक्शंस में देखा हुआ है कि मॉड एक्स क्या था। मॉड एक्स का मतलब होता है अगर एक्स नेगेटिव होता है तब तुम्हें एक माइनस एक्स लिखना होता है, नहीं क्या? मतलब तुम -2 को जो 2 लिखते हो इसका मतलब क्या है कि माइनस के आगे एक माइनस लगाते हो तभी ये 2 होता है। और अगर एक्स पॉजिटिव है, जीरो के लिए पंगा नहीं है, जीरो तुम कहीं भी दे सकते हो, तब इसे एक्स लिखते हो। तो इसी लॉजिक से मॉड ऑफ एक्स -2 कैसा दिखेगा तब बोलो, अगर हटेगा तो? मतलब अगर x -2 नेगेटिव है तब तो एक माइनस ऑफ x -2 होगा, ताकि माइनस लगाना जरूरी है, x -2 नेगेटिव है ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। और इक्वल टू मैं यहीं पे ले लेता हूँ तब तो पंगा नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव है तो x -2 होगा। मतलब अगर मैं इसे लिखूँ तो इसे 2 - x भी लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा अगर x 2 से छोटा, ये x -2 अगर x 2 से बड़ा। तो ये सबको लिख लोगे एक बार, ठीक है, अगर पहली बार देख रहे हो तो मॉड ऑफ अगर मैं बोलूँ 4 + x क्या है, तो तुम देख रहे हो ना x -2 का ब्रांचिंग पॉइंट क्या है, x -2 का ब्रांचिंग 2 है, मतलब x -2 का जीरो क्या है, x = 2, तो इसका जीरो क्या होगा, x = -4। तो ये दो केस देगा, जब x > इक्वल टू तुम दोनों में भी लगा सकते हो, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। तुम जीरो लिखो -0 लिखो, बात बराबर है। x अगर -4 से छोटा है तब तुम एक जगह ध्यान से देखो, तुम वैल्यू डाल के देखो ना, बेटर ये है। x -4 से छोटा है तब ये वाला जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जब x <-4 होता है तो -5 + 4 ये वाला चीज़ नेगेटिव हो जा रहा है, मतलब इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो जब मॉड हटेगा तो ये -4 + x होगा। x अगर -4 से बड़ा है, कोई भी एक वैल्यू डाल के देखो, 0 + 4 पॉजिटिव होगा, और तब ये 4 + x देगा। मतलब एज अ होल मैं तुम्हें कह सकता हूं कि अगर मुझे कोई भी एक फंक्शन दिया है f(x), तो ये वो जगह जहां पे f(x) नेगेटिव है, अगर तुम मॉड हटाओगे तो ये -f(x) होगा, और वो जगह जहां f(x) पॉजिटिव है, जब मॉड हटाओगे तो वो डायरेक्टली f(x) देगा। तो एक बार ये ध्यान से देख लो। अब जो क्वेश्चन है कि तुम्हें एक फंक्शन दिया रहेगा, सपोज x -1 + x -5, इसे ब्रेक करना है कि अलग अलग जगह ये दिखेगा कैसे। तो मैं जानता हूं कि इसका जो ब्रांचिंग पॉइंट होगा, इसका ब्रांचिंग पॉइंट है x1 में, और ये कब चेंज होगा, ये चेंज होगा, इसका ब्रांचिंग पॉइंट है x = 5 में। मतलब मेरा कहना है कि x -1 जो है, अगर x 1 से छोटा तब x -1 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो ये कैसा दिखेगा, 1 - x, उल्टा हो जाएगा। x अगर 1 से बड़ा तब तो x -1 पॉजिटिव होगा, x -1, और तब ये x -1 जैसा दिखेगा। मॉड ऑफ x -5 बोलोगे कैसा दिखेगा, x अगर 5 से छोटा तो 5 - x, मगर x अगर 5 से बड़ा तो x -5। तो क्योंकि दो अलग अलग ब्रांचिंग है तो इसे मिलाया कैसे जाए, तो जो काम हम वेविक कर्व में करते थे वही काम अब यहाँ पे भी कर सकते हैं कि हम रियल लाइन को ब्रेक करेंगे 3 इंटरवल में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि तीनों अलग अलग इंटरवल में अलग अलग रूप लेगा ये दोनों। तो सबसे पहला वाला जो इंटरवल है वो मेरा है -∞ से लेके 1 तक क्लोज इंटरवल। तब मेरा f(x) जो होगा वो है मॉड ऑफ x -1 + मॉड ऑफ x -5। गेटिंग क्लियर? -∞ से 1 में x -1 क्या होगा, कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, 0 - 1 नेगेटिव है तो कैसा दिखेगा, उल्टा हो जाएगा। 0 - 5, मैं x का वैल्यू मैं 0 डाल रहा हूँ, तब ये कैसा दिखेगा, 5 - x = 6 - 2x। कहीं भी डाउट होगा तो मुझे बोलोगे। x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 तक, तब f(x) कैसा दिखेगा बोलो, 1 से लेके 2 नहीं, सॉरी, 1 से लेके 5 तक, मॉड x -1 + मॉड ऑफ x -5। तब क्या हुआ, तब x जब 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, मगर ये वाला जो है ये नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव होने के कारण ये x -1 आएगा, ये नेगेटिव होने के कारण कैसा आएगा, 5 - x, x कैंसिल कर दो, 5 - 1, 5 - 1 = 4। और एक क्या था, और ये वाला इंटरवल था, नहीं क्या? तो ये इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 5 से ∞ तक। तो x अगर 5 से ∞ तक आएगा तब f(x) कैसा दिखेगा, मॉड x -1 + मॉड x -5। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो हेंस कैसा दिखा, x -1 + x -5 2x -6। तो इसका मतलब f(x) कैसा दिखा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो सबसे पहले तो ये, मतलब अगर x 1 से छोटा तो कैसा दिखा,
6 माइनस 2x, ये वाला। अगर x 1 से लेके 5 तक है तब कैसा दिखा 4, और x अगर 5 से बड़ा तब कैसा दिखा 2x माइनस 6। अब मैं तुम्हें ये भी बोल सकता हूं कि चल बेटा इसका डायग्राम बना, तो बना डायग्राम। कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी 1 5, ये तो सिंपल है। हाँ, हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यूज डालेंगे। जब तुम एक चीज का वैल्यू डालते हो, जैसे इन 0 जब डालोगे, देखो पहले 1 में इसका वैल्यू देखो क्या हुआ 6 माइनस 2, तो 1 में इसका वैल्यू क्या आया 4, 5 में इसका वैल्यू क्या आया 4, तो एक ये तो 4 कांस्टेंट है, ठीक है, ये वो लाइन है y इज इक्वल टू 4। उसके बाद इन्फिनिटी में क्या है 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, सर इन्फिनिटी नहीं डालना है तो ठीक है 6 डाल के देखो, 6 डाल के देखो, 6 2 जा 12, 12 माइनस 6, तो ये 6 है, मैंने यहाँ पे 6 ले लिया। 6 इज नथिंग स्पेशल, तुम 7 8 9 कुछ भी ले सकते हो। हाँ, तो 6 में ये 6 है, तो ये कैसा दिखेगा इस टाइप से। अब 0 डाल के देखो, 0 डाल के देखो तो 0 किस में आएगा, जब तुम x का वैल्यू 0 दोगे तो ये तो इस इंटरवल में आएगा ना, x 0 से छोटे में, तब 6 माइनस 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ड्रॉ करके देख लो, ये ग्राफ हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जिसका बाद में हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा, बोर्ड लेवल में भी ज़रूरत पड़ेगा जब एरिया निकालेंगे, अभी तो नहीं, मगर एंट्रेंस लेवल में तो कुछ दिन के बाद, देर के बाद ही ज़रूरत पड़ने लगेगा। लिखना है तो लिख लो ये सबको, ठीक है। तो ये देख लो जो करवाया गया था। अब इसी में कभी कभी तुम्हें कुछ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जैसे बोला जा सकता है कि मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 को सॉल्व करो। अब तो दिखने से ये लग रहा है कि ये मॉड एक्स है तो इसमें 2 अलग अलग केस लेना होगा, नहीं क्या, मगर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर हर समय पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए मैं एक्स स्क्वायर लिखूँ या मॉड एक्स स्क्वायर लिखूँ, बात बराबर है। और अगर बात बराबर है तो इस एक्स स्क्वायर के बदले क्या डाल सकता हूँ, ये सब चीज़ सोचना है, तुम क्यूब में नहीं कर सकते हो ये, यू कैन नॉट राइट एक्स क्यूब इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब। हाँ, पुटअप करके देखो ना, एक्स इज इक्वल टू -2, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आएगा, राइट हैंड साइड मॉड होने के कारण पॉजिटिव आएगा, मगर एक्स स्क्वायर में वो केस नहीं है। यहाँ पे डाल के देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आएगा। अब तो ये यहाँ पे तो फिर सब्स्टिट्यूशन नहीं चल सकता, लेट टी इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज टी माइनस 4 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आइडर टी इज इक्वल टू 4, नहीं तो टी इज इक्वल टू क्या -1। टी का मतलब क्या, मॉड एक्स इज इक्वल टू 4 और मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या -1। देखो मॉड एक्स का तो कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड एक्स ही पॉजिटिव था, तो ये पॉसिबल नहीं है। मॉड एक्स 4, हाँ ये पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, 4 और -4 दोनों में, तो इसलिए जो आंसर होगा वो +-4 होगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो अब देखो ये सबको बाद में डिटेल में समझाया जाएगा। हाँ, मैं ऊपर बस अभी तुम लोग को एक बार बता रहा हूँ कि क्या करना है, इनइक्वालिटी इन मॉड। हाँ, मॉड प्रीव्यू है ये सब। हाँ, तो इससे बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है, मगर 2-3 चीज़ ज़रा बेसिक चीज़ है जिसे अच्छे से, जो नीचे फार्मूला भी मैंने दिया हुआ है ध्यान से देख लो। जैसे मॉड एक्स अगर 2 से छोटा होगा तो एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। अब तुम ज़रा सोचो, हाँ रियल लाइन में सोचो, मॉड एक्स का ना जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो मैं कह रहा हूँ ये वो पॉइंट्स हैं जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस 2 किलोमीटर से कम है रियल लाइन में। तो रियल लाइन में 2 से कम तो क्या होगा, एक तो ये पोर्शन हो जाएगा, नहीं क्या, मगर इस साइड भी तो, यहाँ ये वाले जितने भी पॉइंट्स हैं इनका भी तो डिस्टेंस जब तुम ओरिजिन से निकालोगे तो ये तो लेस देन 2 ही होगा ना, ये जो डिस्टेंस होगा। तो इसीलिए मॉड एक्स अगर 2 से छोटा है तो एक्स जो है वो -2 से 2 तक होगा। तो क्लियर है। तो इस पैटर्न को याद रखो कि मॉड एक्स कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 100 है, 10 है, तो -10 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। लिखना है तो लिख लो। अब आगे चलते हैं। अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि मॉड एक्स 5 से बड़ा है, मतलब अब इक्वल टू मैंने नहीं दिया है, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब मेरे पॉइंट्स यहाँ पे होंगे ताकि जो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 5 से बड़ा है। मगर जो चीज़ तुमने राइट हैंड साइड में किया वही चीज़ तो तुम लेफ्ट हैंड साइड में भी कर सकते हो, अगर ये -5 है तो ये वाले पॉइंट्स।
तो मॉड x अगर 5 से बड़ा तो x 5 से बड़ा होगा, नहीं तो x -5 से छोटा होगा। ठीक है, मतलब मैं अगर तुमसे पूछूं कि मॉड x 10 से बड़ा है तो दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 10 और x लेस देन कितना, -10। लिखना है तो लिख लो। तो इस दो चीज को जानने के बाद अब चीजों को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इतना चीजें लिख लो, फिर अब नीचे प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स में चलते हैं।